ओम शांति। सुप्रभात। आज आप सभी से अपना एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। प्राकृतिक आपदा हरिकेन गोनू के बारे में। कैसे प्यारे बाप दादा अपने बच्चों को हर कदम मदद करते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये हरिकेन गोनू के बारे में है। उस समय मैं मस्कट, जो ओमान की कैपिटल है, वहाँ पर थी सेवा पर। और जिस समय हरिकेन का कुछ दिनों पहले अनाउंस हुआ, तो हरिकेन के टाइम बाई चांस मुझे सेवा केंद्र पर अकेले ही रुकना पड़ा। और 1 महीना पहले हरिकेन से मधुबन के टोली डिपार्टमेंट के आत्म प्रकाश भाई जी का प्रोग्राम बना था हमारे आने का। पहली बार वो ओमान आ रहे थे, तो सभी भाई बहन बहुत उमंग उत्साह में थे। आत्म भाई के प्रोग्राम में केवल 10 दिन शेष रह गए थे और हरिकेन आया। अनाउंसमेंट हुई थी कि 2 मीटर हाइट तक पानी जाएगा, क्योंकि ओमान के 3 तरफ पानी है, सागर है। तो सागर की लहरों का पानी भी ऐसी तेज़ हवाओं से, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं होती हैं, उनसे काफ़ी उछलता है और नुकसान करता है। तो साइंटिस्ट का एस्टीमेट था कि 2 मीटर हाइट तक पानी आएगा, लेकिन पानी 50 फुट हाइट तक गया, जिस कारण आधा शहर तहस नहस हो गया। वहाँ का ग्रैंड मॉस्क, उसमें भी पानी भर गया। आसपास के स्ट्रक्चर्स को डिफेक्ट आया, ज़मीनें ख़राब हो गईं, रास्ते ब्लॉक हो गए और लोग घर से नहीं निकल पाए। सड़कें टूट गईं, पानी भर गया जगह जगह, क्योंकि रेगिस्तान है, आपको मालूम हो ओमान। और रेगिस्तान में पानी निष्कासन का इतना कुछ प्रोविज़न नहीं रहता है जैसे इंडिया में रहता है, क्योंकि वहाँ बारिश वगैरह नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है कभी कभार। तो 1 हफ़्ता पहले 1 हफ़्ता रह गया था आत्म भाई के आने में, और ये गोनू की इफ़ेक्ट से सारा देश जूझ रहा था। और ऐसे में कोई पब्लिक प्रोग्राम रखना किसी टॉपिक पर इतना सहज नहीं होता, क्योंकि मई जून का महीना था और उस समय 50+ डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ पर, बहुत गर्म होता है। और पानी वहाँ पर पेट्रोल से भी महंगा रहता है। तो पब्लिक प्रोग्राम में लोग आए, पहले तो लोग अपने आप को संभाले, तब तो पब्लिक प्रोग्राम में लेक्चर सुनने के लिए आएंगे। तो फिर भी अंदर संकल्प था हमारा कि पहली बार भाई साहब आ रहे हैं, तो हमको प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना है। भाई बहन तो कह रहे थे, दीदी ऐसे में कौन आएगा, आप मना कर दीजिए। लेकिन हमने कहा अच्छा कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो मना कर देंगे। तो हमने कई जगह हॉल्स का ट्राई किया, लेकिन नहीं मिल रहे थे हॉल्स। और ऐसे में फिर हमने सोचा कि एक छोटे से छोटा हॉल लिया जाए, 100 की कैपेसिटी का, कि उतने भी लोग आ जाएं। ऐसे में तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर प्रोग्राम से 1 हफ़्ता रह गया था और ये गोनू का इफ़ेक्ट हो गया था पूरे शहर में। पानी बंद, बिजली बंद, खाने पीने का कुछ सामान अवेलेबल नहीं, और आना जाना बंद। लोग अपने एक डे टू डे नीड्स के लिए ही स्ट्रगल कर रहे थे। सेंटर पे भाई बहनें भी इक्के दुक्के आते थे। तूफ़ान से 2 दिन पहले हमने वहीं के एक भाई से पूछा था, क्लास के स्टूडेंट से, कि भाई पानी वगैरह का क्या है। बोले पानी वगैरह तो आता रहेगा। फिर भी हमने 2 बिस्लरी की बड़ी बॉटल्स भर के रख ली थी और उसी से फिर हम काम चलाते रहे। लेकिन जब तूफ़ान आया, तो क्योंकि एस्टीमेट से बहुत ज़्यादा हाइट तक पानी गया, एक मंजिलें कई इमारतों की डूब गईं,
और जगह जगह पानी भर गया। हमारे सेंटर पर भी छत पर पानी काफ़ी भर गया। नीचे गार्डन में पानी देने के लिए कुछ था नहीं। गर्मी का महीना, हमारे पास केवल वो 2 बिसलरी की बड़ी बॉटल्स थी जिसमें हमें खाना भी बनाना था, खुद भी पीना था और आने जाने वालों को भी पानी उसी में से यूज़ करना था। तो एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन बाबा की मदद से उस चैलेंज को बहुत प्यार से पार कर पाए। आधी कटोरी पानी और तूफ़ान। मैं आधी कटोरी पानी में भोजन बनाती थी। आश्चर्य लगेगा ना कैसे। अब ये कोई मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन ये बाबा की ही मदद थी जो बाबा गाइड करता रहा। और मैं केवल एक टाइम भोजन बनाती थी, चावल बना लेती थी, उसमें कम से कम पानी यूज़ होता है। तो एक टाइम मैं भोजन करती थी और चावल बना के या 2 रोटी गूंद के ऐसे ही खा लेती थी। तो इस प्रकार बाबा ने 1 हफ्ते तक ऐसा चला और 2 दिन रह गए आतम भाई के प्रोग्राम में। हमने उनको मना नहीं किया, लेकिन टॉपिक चेंज किया और 2 दिन पहले हमारा हॉल भी बुक हो गया 100 की कैपेसिटी का पब्लिक के लिए। और टॉपिक हमने इस तूफ़ान से रिलेटेड ही रखा ताकि पब्लिक को इंटरेस्ट भी रहे। और अब पानी नहीं आ रहा, ब्राह्मणों की क्लास भी होनी है क्योंकि सेंटर पर भी 100-150 भाई बहनों की क्लास थी उनकी, और उसके लिए भी ब्रह्मा भोजन बनना है तो पानी तो चाहिए। तो अब हमने जो हमारी छत पर पानी था इकट्ठा हो गया था, तो भाई बहनों को छत पर चढ़ाकर उससे पौधों को पानी दिलवाया। वहाँ से बाल्टी भर भर के नीचे गार्डन में गिरा ताकि गार्डन ना सूख जाए। कुछ उस पानी से सफाइयाँ करी क्योंकि तूफ़ान से बिल्डिंग बहुत गंदी हो गई थी। और हमारे पास एक भाई आते थे जिनका स्टफ़ टॉयज़ का बिज़नेस था, लेकिन उनका बेसमेंट में था वो शोरूम और गोडाउन उनका बेसमेंट में था, जिस कारण वो सारे स्टफ़ टॉयज़ गंदे पानी से भर गए थे। पूरे बेसमेंट में पानी भर गया था। तो हमने वहाँ से वो स्टफ़ टॉयज़ सारे जो ख़राब हो गए थे वो मंगाए, और जो थोड़ा बहुत पानी हमारे पास स्टोर था उससे उन स्टफ़ टॉयज़ को धुलाई किया और 2-3 भाई बहनों की मदद से उनको सुखाया धूप में क्योंकि गर्मी के दिन थे। और फिर उन स्टफ़ टॉयज़ को कुछ अपने क्लास के भाई बहनों को बांट दिया क्योंकि बहुत महंगे महंगे और बहुत बड़े बड़े 2-2 फीट 3-3 फीट बड़े स्टफ़ टॉयज़ भी थे, 1-1 फुट वाले भी थे। तो उनको हमने बहुत महंगे महंगे स्टफ़ टॉयज़, तो कुछ हमने रेफ्यूजी कैंप्स में दिए, कुछ हमने ऑर्फनेजेस में दिए और कुछ हमने अपने क्लास के भाई बहनों को बांट दिए। दूसरा, रेफ्यूजी कैंप्स में जाकर भी दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन किया क्योंकि मस्कट फार्मेसी से कई भाई बहन हमारे पास आते थे, तो वहाँ पर फ्री मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट करी। और ये स्टफ़ टॉयज़ का भी किया। अब एक दिन बचा है, कल फ्राइडे है और आतम भाई को आना है, उनका प्रोग्राम है, लेकिन हमारे पास पानी की एक बूंद नहीं है। क्या किया जाए? प्रोग्राम तो फिक्स्ड है, हॉल भी फिक्स्ड है, लेकिन भाई बहनों की क्लास और ब्रह्मा भोजन के लिए पानी नहीं है। अब हम बैठ गए सारी रात की भट्टी पर अपने प्यारे बाप दादा से जिद करने के लिए कि बाबा अब तो आपको पानी भेजना ही होगा क्योंकि आपकी सेवा है, आपका कार्य है, आपके बच्चे हैं और ये कार्य होना ही चाहिए। तो सुबह 4 बजे अमृत वेले टप 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 की, हम योग में बैठे तो टप टप योग में बैठे ही थे तो टप टप की आवाज़ आने लगी। तो जैसे ही जाके देखा तो नलों में पानी आना शुरू हो गया। ये थी प्यारे बाबा की कमाल और अपनी दृढ़ता की शक्ति। तो प्यार से पब्लिक प्रोग्राम भी अच्छे से हुआ जिसमें लगभग 80 के करीब लोग आ गए। हमने 100 की कैपेसिटी का हॉल बुक किया था। सब बहुत अच्छे से लाभ लेकर गए। अपने आप को भी संभालने की प्यारे बाबा ने शक्ति दी और पब्लिक प्रोग्राम भी हो गया। प्यारे आतम भाई भी खुश होकर गए वहाँ से। 1-2 जगह और भी उनके कार्यक्रम जो हमारे संपर्क वाले थे उनके यहाँ रख सके। तो ऐसे 2 दिन का उनका मस्कट का टूर भी सफल रहा। वो पूरे अच्छे से बिज़ी रहे। मस्कट फार्मेसी में भी हमने एक प्रोग्राम किया, तो ऐसे वो भी खुश होकर गए।
और गोनू को, तूफ़ान को, हरिकेन को बाबा की योग की शक्ति से, तपस्या की शक्ति से जीत प्राप्त करी और आधी कटोरी पानी में गुजारा चलाने का भी अनुभव किया। अंत समय में तो बहुत कुछ होगा, तो पहले से ही बाबा ने ये ट्रेनिंग दी कि कैसे अपने आप को भी संभालो, भाई बहनों को भी संभालो, औरों को भी मदद करो और अपनी शक्ति को बढ़ाओ। आशा है आपको इस अनुभव से लाभ हुआ होगा। थैंक यू। ओम शांति।